हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप आपका लिनोवो का है या फिर आपका डेल का है या फिर एचपी है, एचपी का है या फिर कोई भी कंपनी का है, या फिर उसके अंदर आपने कोई भी विंडोज इंस्टॉल करके रखा है, चाहे विंडोज 10 है या फिर विंडोज 11 है। अगर आपको वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है आपके लैपटॉप के अंदर, तो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर सभी के सभी जो आपको वाईफाई से जो प्रॉब्लम आ रही है उसका फिक्स करेंगे, और आपका जो वाईफाई का प्रॉब्लम है उसके बारे में जानेंगे कि हमारा वाईफाई प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों आया है और उसको कैसे आपको ठीक करना है। उसके भी स्टेप्स आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो हम लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आता है कि हमारा यहाँ पर वाईफाई नहीं दिख रहा था और उसका आइकन सेटिंग्स के अंदर भी नहीं दिख रहा था। तो हम लोगों ने सेम स्टेप फॉलो किए हैं। तो आप भी सेम स्टेप फॉलो कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो गाइज, हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ मेथड, कुछ तरीके जानेंगे जिनका यूज करने से जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था वो ठीक हो जाएगा। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है और रन का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, उस पर कर देना है क्लिक। और यहाँ पर आपको टाइप करना है CONTROL और ओके बटन पर आपको कर देना है क्लिक। तो इससे क्या होगा, आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यू बाय के अंदर आपको सिलेक्ट करना है लार्ज आइकन। ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। इंटरनेट ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एडवांस टैब पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, रिस्टोर एडवांस सेटिंग्स। यहाँ पर कर दीजिए क्लिक और अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए। पहला मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड के अंदर आपको करना क्या है, टास्क बार पर आपको राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर के अंदर आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको एक फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, रन न्यू टास्क पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है services.msc। ठीक है, और ये चेक बॉक्स आपको चेक कर देना है और ओके बटन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपका जो सर्विस है विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ सर्विस चेक करना है। तो आपको क्या करना है, उस सर्विस को चेक करने के लिए आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। वो सर्विस का नाम है डब्लू लैन। तो हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे। तो गाइज देखिए, यहाँ पर आपको डब्लू लैन का एक ऑटो कॉन्फ़िग का एक सर्विस मिल जाएगा। यहाँ पर ये रनिंग में होना चाहिए आपका सर्विस। ठीक है, यहाँ पर, और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर आपको चले जाना है। अगर स्टार्टअप टाइप के अंदर, यहाँ पर ये स्टार्टअप टाइप है, इसके अंदर अगर मैनुअल सिलेक्टेड है तो उसको ऑटोमेटिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई और ओके बटन पर कर देना है क्लिक। एक बार राइट क्लिक करके इसको रिस्टार्ट जरूर कर लीजिए सर्विस को। ठीक है, ये आपका सर्विस हो गया रिस्टार्ट। इसको कर दीजिए बंद। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड के अंदर गाइज आपको करना है, स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने के बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कर देना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पर गाइज देखिए, आपका जो नेटवर्क अडेप्टर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसके अंदर आपका वायरलेस अडेप्टर मिल जाएगा आपको। अगर गाइज यहाँ पर ये वायरलेस अडेप्टर आपको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आगे चलकर उसको डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल भी करेंगे। एक बार हम लोग इसको अपडेट करेंगे। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है तो राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पर आपको क्लिक कर देना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको और लेट मी पिक ये वाला ऑप्शन आपको करना है सिलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपके वायरलेस दिख जाएंगे। एक एक करके आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर कौन सा आपका ड्राइवर है। एक एक करके हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट बटन पर कर दीजिए क्लिक यहाँ पर। तो गाइज, यहाँ पर आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट हो जाएगा अगर यहाँ पर आउटडेटेड है तो। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल्ड डिवाइस पर आपको कर देना है क्लिक। अनइंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, अब एक बार आपका ड्राइवर है जो वायरलेस का वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अनइंस्टॉल हो चुका है। उसको वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको
स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पर कर देना है क्लिक। देखिए जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर आपका वापस से ड्राइवर आ गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वायरलेस का। तो आपको ये कर लेना है स्कैन फॉर हार्डवेयर पर क्लिक करने के बाद। इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको नेटवर्क का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स के अंदर आपको चले जाना है। ठीक है? यहाँ पर आपका जो इथरनेट है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। चेंज अडेप्टर ऑप्शन, यहाँ पर जाना है आपको। ठीक है? यहाँ पर आपका वाईफाई का ये आइकन आपको दिख जाएगा। इस पर आपको क्या करना है, एक बार राइट क्लिक करके इसको डिसेबल कर लीजिए। अगर डिसेबल्ड है ऑलरेडी तो इसको इनेबल कर लीजिए। अगर आपका कुछ ऐसा है तो इसको जस्ट आपको इनेबल कर लेना है। राइट क्लिक करके इनेबल कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर आपका इनेबल हो जाएगा और कनेक्टेड भी हो जाएगा आपके वाईफाई से, अगर आपने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है तो यहाँ पर। ठीक है? ये लिस्ट आपकी आ जाएगी और आपका जो वाईफाई का प्रॉब्लम था यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ये बंद कर दीजिए। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मेथड की ओर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमारा वाईफाई का ड्राइवर है उसको डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल भी करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड में गाइज आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर आपको राइट क्लिक करना है। रन के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है CMD और यहाँ पर देखिए आपका कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये कमांड टाइप करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ये कमांड यहाँ पर रन करने का हमारा मोटिव ये है कि हम लोग जो हमारा लैपटॉप है उसका सीरियल नंबर हम लोगों को पता लग जाए। तो ये कमांड टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपका जो लैपटॉप है उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो ड्राइवर डाउनलोड करेंगे हमारे लैपटॉप के लिए, उसके लिए आपको ये सीरियल नंबर लगने वाला है। तो आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको टाइप करना है, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, जस्ट उसका नाम आपको टाइप करना है यहाँ पर। लिनोवो का है लिनोवो, डेल का है डेल या फिर एचपी का है एचपी। लिनोवो हमारा लैपटॉप है तो हम लोगों ने यहाँ पर लिनोवो लैपटॉप ड्राइवर यहाँ पर टाइप कर दिया है। और यहाँ पर गाइज आपको लिंक मिल जाएगा ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है? यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको जो हम लोगों ने सीरियल नंबर निकाला था, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इसको एरो बटन पर कर दीजिए क्लिक। तो इससे क्या होगा, जो हमारा लैपटॉप था उसका जो वाईफाई का ड्राइवर था यहाँ पर मिल जाएगा आपको। मैनुअल अपडेट के अंदर सेलेक्ट ड्राइवर पर कर दीजिए क्लिक। ओके, यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, जैसे कि विंडोज़ 10 है हमारा तो विंडोज़ 10 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर गाइज थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपका यहाँ पर वायरलेस लैन का ये ड्राइवर आपको मिल जाएगा। ठीक है? जस्ट आपको ये डाउनलोड करना है। ठीक है? ये वाला ड्राइवर डाउनलोड बटन पर कर दीजिए क्लिक, तो आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये आपको मिलेगा डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर। जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, इस पर राइट क्लिक करके इसको जस्ट आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको। ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम था वाईफाई का यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए और इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी ठीक हो चुका है, तो आपको यहाँ पर आगे के स्टेप खुद करने हैं। यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है और आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, एक बार ज़रूर स्टार्ट कर लेना है आपको। तो इससे क्या होगा, जो आपका वाईफाई है वो वर्क करने लग जाएगा। अगर गाइज़ इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं जब भी आपका कमेंट देखूँगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और जो आपका पॉसिबल फिक्स होगा इसके अलावा भी, तो वो भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ठीक है? अगर गाइज़ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।